तो देखिए कल हम लोगों ने सीखा था ये प्रोटेरोजोइक इयॉन के बारे में पढ़ा, ठीक। तो इसके आगे आज चलते हैं, उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रोमेटोलाइट प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीवाश्म किस काल में मिलता है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है प्रोटेरोजोइक। यानी कि पहली बार जब बताए थे हम कल आपको कि प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ था प्रोटेरोजोइक काल में, तो उसी काल के जीवाश्म भूगोलवेत्ताओं को मिले हैं, उसी जीव का नाम है स्ट्रोमेटोलाइट। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सबसे पहले पृथ्वी की जीव का नाम क्या है, वो उस जीव का नाम है स्ट्रोमेटोलाइट, ठीक। तो ये प्रोटेरोजोइक काल में आया था, उसके जीवाश्म मिले हैं हमको। अब उससे अगला जो हमारा जो इयॉन पढ़ना है फेनोरोजोइक इयॉन। तो फेनोरोजोइक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि फैन प्लस जोइक शब्द से मिलकर है। फैन का मतलब होता है स्पष्ट और जोइक का अर्थ होता है जीवन। यानी कि इस काल में पृथ्वी में स्पष्ट रूप से जीवन दिखने लगता है, ठीक। मछलियाँ स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं, पेड़ पौधे दिखने लगते हैं और अन्य सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं। तो फेनोरोजोइक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं पीरियड। हमने बताया था पहले कि इरा को भी 3 भागों में बांटा गया है, उसको बोलते हैं पीरियड। तो फेनोरोजोइक को 3 पार्ट में बांटा गया है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पीरियड्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पिछले क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं से 90% क्वेश्चन आएंगे। आपने एग्जाम में आया होगा कि डायनासोर किस काल में थे, तो मेसोजोइक काल में, ठीक। तो अब देखते हैं एक पॉइंट तो देखते हैं कि इन कालों में क्या क्या पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ। तो पैलियोजोइक जो पीरियड है उसमें मछलियां, समुद्री जीव और प्रारंभिक स्थलीय पौधे आने लगे पृथ्वी पर। इनको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे जीव जंतु होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। जो टैडपोल होता है, जो मेंढक का शुरुआती रूप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे पानी पे मेंढक तैरते रहते हैं, तो वो एम्फीबियन होते हैं जो पानी पे केवल तैर सकते हैं। तो ऐसे जीव आपको पैलियोजोइक ईरा में आते थे, पीरियड में आए थे। इसके बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्या होता है कि डायनासोर सरीसृपों का युग या रेप्टाइल्स का युग कहा जाता है। एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन कि डायनासोर किस युग में थे, ये पूछ सकता है रेप्टाइल्स किस पीरियड को बोलते हैं, तो मेसोजोइक पीरियड को रेप्टाइल्स का युग बोलते हैं, ठीक। यानी कि इस समय डायनासोर सरीसृप रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि रेप्टाइल्स कशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत डायनासोर आते हैं। इसके बाद सेनोजोइक। तो अब डायनासोर के बाद डेवलपमेंट हुआ पृथ्वी का, तो उसमें स्तनधारी जीव जंतु आने लगे। इसी काल में मनुष्य की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि सबसे पहले मनुष्य का विकास कहाँ से शुरू होता है, तो सेनोजोइक ईरा पीरियड से मनुष्य का विकास शुरू होता है। इसको बोलते हैं मैमल्स पीरियड। यानी कि मैमल्स का युग कहाँ से हुआ, तो सेनोजोइक पीरियड से हुआ। और रेप्टाइल्स मेसोजोइक, एम्फीबियन पैलियोजोइक। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, कि किस किस पीरियड में कौन कौन से निकाला है। अब इनको भी बांटा गया है बहुत सारे इपॉच में, हम आगे देखेंगे इसको वीडियो में। इनको भी बांटा गया। अभी ये तो एक विस्तार रूप से इतना नहीं बताया है, संक्षेप में इनको बताने की कोशिश की गई कि किस युग में क्या क्या था। इनको भी बांटा गया है फिर इपॉच में, उसका अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।